महाराज के बारे में भी हमने सुना था कि एक सेठानी के यहाँ पुत्र होता था, संतान होती थी, वह मरण को प्राप्त हो जाती थी, ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहती थी। महाराज के पास पहुँच गए, महाराज क्या करें, कैसे आगे यह कुल की परंपरा चलेगी। तो महाराज ने पूछ लिया कि पहले ये बताओ कि जो बच्चे की प्रसूति कराने वाली दाई है, क्या वह शाकाहारी है? अगर शाकाहारी नहीं है तो उसको शाकाहारी बनाओ, मद्य मांस मधु आदि का उसको त्याग कराओ। और इस बालक के जो पिता हैं, संतान के पिता हैं, वह प्रतिदिन देव दर्शन पूजन आदि करते हैं कि नहीं करते? अगर नहीं करते तो ये संकल्प उनको दिलाओ। वह जाकर के पता लगाती है कि जो दाई थी वह दाई मांसाहारी थी और उसके स्वयं के पति भी पूजा पाठ आदि नहीं करते थे। उसने जाकर के सारी व्यवस्था बनाई और अगली संतान उसका जन्म हुआ, लेकिन वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई। ये सारी व्यवस्थाएं आज वर्तमान की भंग होती चली जा रही हैं। इन व्यवस्थाओं के ऊपर आप अगर विचार नहीं करेंगे, उत्तम कुल वाले विचार नहीं करेंगे, तो उत्तम संतान की प्राप्ति कैसे होगी? आप विचार कर सकते। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आए? चाहते तो है आपकी हमारे यहाँ ऐसा पुत्र हो। बोलो, आप लोग चाहते हैं कि ऐसे महाराज हमारे नगर में आते रहें, चतुर्मास होते रहें? कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। तो महाराज क्या ऊपर से उतर के आएंगे? बोलो, चाहती तो सब है कि महाराज 5 नहीं 10-10 20-20 नहीं, पूरा आचार्य भगवंत का संग हमारे यहाँ चतुर्मास करे, सैकड़ों की संख्या में मुनिराज आए, बुक करें। लेकिन क्या ऊपर से उतर के आएंगे? नहीं। ऐसे संतानों को जन्म देने वाली ऐसी माएँ भी होना चाहिए, उनको भी भावना भाना चाहिए कि हमारे नगर से भी ऐसे पुत्र निकलें, हमारे करेली नगर का भी नाम हो कि ये करेली नगर के महाराज हैं, करेली नगर के रत्न हैं, है ना? अभी तक तो सुनने में नहीं आया। कैसे होगी बताओ? अभी तक कितने वर्ष निकल गए, सैकड़ों वर्ष निकल गए, लेकिन अभी तक यहाँ कोई भी ऐसी भावना नहीं बना सकी। चतुर्मास भी नहीं बहने, इतने सालों से चतुर्मास ही नहीं बहने। महाराज पहली बार तो चतुर्मास। ये भावसागर जी आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ चतुर्मास मिला कहाँ है? मुनिराजों का चतुर्मास ही नहीं मिला, पहली बार मिला है। तो अब देख लेना, आगे जाकर के आपको सुनने में मिलेंगे कि यहाँ से भी कुछ ऐसे रत्न निकले। और जब सुखपूर्वक संतान की उत्पत्ति हो गई तो राजा ने इतना आनंद मनाया, इतनी खुशी उसके लिए हुई कि सारे के सारे जो सजा दी गई थी कैदियों के लिए वो छोड़ दिया गया। बहुत सारा धन दीन दरिद्रियों के लिए, गरीबों के लिए सब में बांट दिया गया। और पता लगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो रानी ने राजा को बताया कि देखो ये जो पत्र लाया है, इसी की वजह से ये पुत्र रत्न की प्राप्ति बहुत सुखपूर्वक हो गई, नहीं तो मैं बहुत तीव्र वेदना से तड़प रही थी। इसकी कृपा से हुआ है, इसको भी आधा राज दिए दिया जाए। कितना बड़ी बात। अभी तो भैया कह रहे थे एक गैया, भैया कह रहे, वे कह रहे ये दैया, भैया कह रहे एक गैया और वे कह रहे ये दैया। कहाँ उस रानी के भाव कि आधा राज जो इस प्रकार से खबर लाया है, महाराज जी का आशीर्वाद लाया है, वह उसके लिए आधा राज्य दे दिया जाए। राजा भी प्रसन्नता में क्या नहीं करता, उसने कहा लो तुम्हारे लिए आधा राज्य हम लिख करके दे रहे हैं।
अब जैसे ही उसको मिला वह पत्र, आधा राज्य मुझे मिला है, तो विचार करने लग गया कि ये महाराज कैसे हैं, मुझे आधा राज्य दिया। जब महाराज आधा राज्य दिलवा सकते हैं तो महाराज पूरा राज्य क्यों नहीं दिला सकते। अब तो मैं उनसे आधा राज्य नहीं लूंगा तो पूरा लूंगा, क्योंकि आधे राज्य में लड़ाई होती है, आधा अधिकार उनका, आधा अधिकार इनका, बहुत सारे विकल्प होते हैं। लूंगा तो मैं पूरा लूँ। अभी मैं आता हूँ, अभी महाराज के पास फिर पुनः जाता हूँ, और महाराज के पास पहुँच जाता है और महाराज से कहता है, महाराज आपने ये क्या किया, इसमें आधा राज्य लिखा, मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए। आधे राज्य में तो बहुत सारे विकल्प होते हैं, वाद विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, मुझे आधा राज्य नहीं, आप तो इसमें पूरा लिख करके दो। महाराज कहने लगे, तुम्हें पूरा राज चाहिए है? हाँ महाराज, मुझे पूरा राज चाहिए, सही में चाहिए, सही में चाहिए। तो बोलो, मैं जैसा कहूँ वैसा करने को तैयार हो? महाराज, सबके लिए मैं तैयार हूँ, मुझे पूरा राज्य चाहिए, क्योंकि पूरे राज्य में ही सुख है, आधे राज्य में सुख नहीं है। तो महाराज ने कहा, तैयार हो, संकल्पित हो, जैसा मैं कहूँगा? हाँ संकल्प, कायोत्सर्ग करो। कायोत्सर्ग कर लिया। बैठ जाओ यहाँ पूरब की ओर मुख करके, और महाराज ने उनके केस लॉन्च कर दिए, सारे कपड़े उतारवा दिए और उनको पिच्छी कमंडल पकड़ा दिया। वह कहते, महाराज ये क्या कर रहे हो, इससे अच्छा तो आधा ही राज था मेरा। महाराज ने कहा, अभी देखो, अब संकल्पित हो गए हो, हमने जैसा कहा है वैसा अब तुम्हें करना है। और उनको मुनि दीक्षा दे दी, सारे संस्कार कर दिए, और मुनि दीक्षा देने के बाद महाराज ने उपदेश प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा, ये सब संसार का जो चाहे आधा राज्य हो चाहे पूरा राज्य हो, ये राज्य तो दुख के लिए ही कारण बनता है। राज समाज महा अग कारण, बैर बड़ावन हारा। मैंने जो दीक्षा धारण की है, मैंने भी पूर्ण राज्य को प्राप्त करने के लिए ही की है। ऐसा राज्य जिस राज्य पर फिर कोई कभी अधिकार ना जमा सके, ऐसा राज्य तुम्हें प्राप्त करना है, और वह है मुक्ति का साम्राज्य, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई किसी में विवाद नहीं होता। जिसको एक बार मुक्ति का साम्राज्य मिल जाता है तो वह आनंदित हो जाता है, यानी कि अनंत काल के लिए वह सुखी हो जाता है। इसलिए अब तुम्हें पूरा राज्य प्राप्त करना है, मुझे भी पूरा राज्य प्राप्त करना है। इस प्रकार से अच्छी तरह से सारे धर्म का उपदेश दे करके, मुनिचर्या आदि बता करके, और वह भी अब उनकी सारी सब चीज़ें समझ में आ गई। नहीं, अब मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, अब तो मुझे मुक्ति का राज्य चाहिए है। और उन्होंने अपने जीवन में ऐसी साधना की, उसी भाव में केवल ज्ञान की प्राप्ति की, और उसी भाव से उनको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। ये है नमोकार मंत्र की महिमा, ये है गुरुओं की महिमा, ये है संकल्प की महिमा। आप इसको अच्छी तरह से समझो और थोड़े से आगम को पढ़ो। आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी महाराज हुए हैं, उन्होंने एक आदि पुराण नाम का ग्रंथ लिखा है। उसमें सारी क्रियाएं बताई गई हैं कि किस प्रकार से जन्म या गर्भ की क्रियाएं, जन्म की क्रियाएं, या पूरे जीवन में किस प्रकार से कैसी क्रियाएं की जाती हैं, गर्भान्वय आदि आदि कर्तान्वय क्रियाएं, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं उन्होंने उसमें पूरा वर्णन किया है कि किस प्रकार से
एक दंपति अपने जीवन को जीता है और उसके साथ साथ ऐसी युगल संतान को जन्म देता है अथवा ऐसी संतान को जन्म देता है जो संतान 3 लोक के द्वारा पूज्यता को प्राप्त हो जाती है। ऐसी संतान बहुत दुर्लभ लोगों को प्राप्त होती है। जन्म तो सभी धारण करते हैं। ये मनुष्य जीवन सिर्फ जन्म लेने के लिए नहीं होता, ये मनुष्य जीवन सिर्फ मरण करने के लिए नहीं होता। इस मनुष्य जीवन को पाकर के जो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है उसी का मनुष्य जीवन सार्थक होता है। भगवान ने भी आज जन्म लिया है तो जन्म इसलिए लिया है कि मुझे जन्म और मरण के चक्कर से छूटना है, साथ साथ में संसार के प्राणियों के लिए भी जन्म और मरण के चक्कर से छुटाना है, इनको उपदेश देना है। आज इनका जन्म हो गया। जन्म होते ही देवलोग अब किस प्रकार से उनका जन्माभिषेक मनाएंगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे। समय आपका लगभग है अभी थोड़ा सा, लेकिन इनकी कार्य और होना है। देखो जैसे ही जन्म होता है जन्म होते ही सबसे पहले अधिकार किसका होता है आपको पता है? उनको देखने का, बालक को देखने का। सची को वह सर्वप्रथम दर्शन, अभी सारे दृश्य आप लोगों को यहाँ पर दिखाए जाएंगे। अब देखना सची अपने जीवन को सार्थक करेगी। उसका भी जीवन भली वह स्वर्ग का जीवन है, देवी का जीवन है, लेकिन उसका भी जीवन धन्य हो जाएगा। उस समय उसने परिणामों को इतना निर्मल बनाएगी, इतना निर्मल बनाएगी, आगे जाकर के वह एक भाव अवतारी होगी। स्त्री पर्याय का वह छेदन कर देगी। स्त्री पर्याय अगर आप लोगों को मिली है तो भावना यही भावना चाहिए, भगवान अगले भाव में मुझे स्त्री पर्याय ना मिले, इसका छेदन हो। इसका छेदन कैसे हो महाराज, उपाय तो बताओ। तो हमने आपको बताया ना, कोई स्त्रियां अपने सतीत्व के माध्यम से इस पृथ्वी लोक को विभूषित करती है। अपने जीवन को सतीमय बनाओ, ऐसी भावना करो, ऐसी विकृतियों से, वर्तमान की विकृतियों से बचो। कोई स्त्रियां व्रतों को धारण करके, आरिका के व्रत आदि लेकर के इस पृथ्वी तल को सुशोभित करती हैं। कोई अच्छी तरह से जिनेंद्र भगवान देव साल गुरु की विनय करके अच्छी तरह से सुशोभित होती हैं। और कई स्त्रियां अपने अंदर ऐसा विवेक जागृत कर लेती हैं जिसके माध्यम से यही विवेक कि वास्तविक धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बस ये उनको विवेक जागृत हो जाता है अगर उनके जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए और उनका सम्यक छूटे नहीं। कुछ भवों तक तो स्त्री पर्याय उनको कभी मिलने वाली नहीं, मात्र एक देव पर्याय मिलती है। ऐसे उन बालक को स्वधर्मेंद्र आने वाला होगा, आएगा, अच्छी तरह से सामान्य चीज़ पर नहीं आएगा, ऐरावत हाथी लेकर के आएगा। जो 1 लाख योजन प्रमाण वह ऐरावत हाथी होता है, उस पर बैठा करके वह उन बालक को ले जाएगा। कहाँ पर ले जाएगा? सुमेरु पर्वत के ऊपर ले जाएगा। और वहाँ पर जब उनका जन्माभिषेक होगा तो सामान्य कलशों से नहीं होता, ऐसा कहा गया है। बहुत बड़े बड़े कलशे होते हैं। वो कितने बड़े कलशे होते हैं? 12 योजन गहराई है ना, 4 योजन चौड़ाई और 1 योजन का मुख जिनका होता है। यानी कितना हो गया? 8 योजन की गहराई, 12 ठे 96 किलोमीटर का एक कलश। विचार करिए आप, ऐसा कलश देख करके आप घबरा जाओगे कि है क्या है, तो पर्वत जैसा हो गया। इतना बड़ा कलश, एक नहीं 1000 कलशों से, और 1008 भी हो सकते हैं कि भगवान 1008 गुणों के स्वामी होते, 1008। अब आप विचार कर सकते हैं
वह स्वधर्मेंद्र अपना रूप कितना बड़ा बनाता होगा। विक्रिया के माध्यम से वह स्वधर्मेंद्र भी कितना फैलता होगा, ऐसा विराट रूप बना करके और एक साथ उन कलशों को अपने हाथों में लेकर के, कैसे हाथों में, दो तो हाथ हैं उसके, यहाँ है स्वधर्मेंद्र बैठा है क्या, कितने हाथ हैं, दो हाथों से कैसे करेगा 1000 हाथ बना करके और एक एक हाथों पर एक एक कलसा लेकर के, ऐसा भी आचार्य भगवंतों ने वर्णन किया है। और वह उड़ेलने वाला है किसके ऊपर, आदि कुमार छोटा सा है, अभी इतने छोटे से बालक पर इतने बड़े बड़े कलसे ढाल देगा तो क्या होगा, उसी के साथ बह जाएंगे बालक। तो इतना तो उसको विवेक होना चाहिए, वह भी सोचता है कि क्या करें, लेकिन जब इस प्रकार से सोचता है तो बालक भी अपनी शक्ति प्रकट कर देता है और थोड़ा सा अंगूठे से दबाने से मेरू पर्वत भी डगमगाने लग जाता है। तब इंद्र को पता चलता है, ओहो ये तो महाबली है, इनके बल के सामने तो किसी का बल चलता ही नहीं, ये तो अनंत बल के स्वामी, जन्म से ही 10 अतिशयों को लेकर के ये आए हैं, उसमें अनंत बल इनके पास है। और ऐसा विचार करते ही सारे के सारे 1008 कलशों को वह उड़ेल देता है उनके ऊपर। और उस मेरू पर्वत से ऐसा लगता है कि महासागर ही बह करके आ गया, बड़ी बड़ी महानदियां ही वहाँ से निकल गई। और उस दृश्य को सारे सारे देवियां देखते हैं और अपने आप को पवित्र मानते हैं। अहो भाग्य, मैं आज पवित्र हो गया। सम्यक दृष्टि, क्षयक सम्यक दृष्टि भी है उनमें, ऐसे क्षयक सम्यक दृष्टि भी उन अभी बालक, अभी असंयमी बालक हैं, लेकिन होनहार भगवान हैं, आगे होने वाले हैं कि क्रियाएं कैसी होना है। संक्षेप से हमने आपको बता दिया आपको अपने जीवन को कैसे करना है, यानी अपने आंगन को, अपने घर को, यानी भीतर अपनी आत्मा को अच्छी तरह से पवित्र बनाना है, क्योंकि जो ऐसे पवित्र अपने आप को बनाते हैं उनके यहाँ ये पवित्र आत्माएं जन्म लेती हैं। आपकी नगरी में भी ऐसी आत्माएं जन्म है, तो यहाँ से निकल करके रत्नत्रय को धारण करें और फिर इस करेली नगर में आके चतुर्मास करें। अहिंसा परमो धर्म की